अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और हमेशा आपको खुश व खरम रखें। तो आज की जो रेसिपी है वो है जूस। जापानी फल का जूस है। बहुत सारे जूस आपने पिए होंगे लेकिन आज तक ऐसा जूस आपने नहीं पिया होगा जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। इसकी बेनिफिट्स की भी मैंने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। आप उससे भी उसके फ़ायदे देखिएगा और फिर आप जूस ट्राई करें या इस तरह खाएं, आपको दोनों में ही बहुत फ़ायदा हासिल होगा। हमारी बॉडी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इनको छीलेंगे। छीलने का इनका बहुत ही अच्छा तरीका होता है, एक बेस्ट वे होता है इनका। सबसे पहले ये जो ऊपर होता है इनका छिलका सा सिर्फ हमने वो उतारना होता है और बाकी हमने इसके ऊपर से छिलके नहीं उतारने होते। जूस हम इसके छिलके और इसका जो अंदर होता है फल जो है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिगर की गर्मी, जिनको बहुत ज़्यादा मैदे की गर्मी रहती है, जिगर की गर्मी रहती है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये रखता है और अगर वो ये पिए तो उनको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितनी भी नेमतें रखी हैं उनका हमारी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। नुकसान भी ज़रूर होता है लेकिन एक हद तक हमने उन्हें खाना होता है। तो आप रूटीन में एक जापानी फल खा सकते हैं। शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि जापानी फल मीठा होता है तो वो एक खा सकते हैं या हाफ़ खा लें तो उनकी सेहत के लिए ये बहुत होता है। तो आपने कटिंग इसकी इस तरह करनी है कि आपने इसके 4 पीसेस बना लेने हैं, क्योंकि हम जूस बना रहे हैं तो ज़्यादा ढीले भी अगर होंगे तो वो अच्छे लगेंगे। तो कुछ लोग इस वजह से नहीं खाते कि ये थोड़ा सा जब हम खाते हैं तो मुंह खुश्क सा हो जाता है, तो इस बेस पर वो ये फल अवॉइड कर देते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये जो इसकी ऊपर से छोटी सी चीज़ होती है थोड़ी सी सख्त होती है, ये बेशक आप काट दें, बाकी आप जूस में इसको सारा डालेंगे। तो मैं यहाँ पर बेनिफिट्स की बात कर रही थी कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आप अगर इसे पिएंगे, फ्रेश जूस है ये, जैसे हम ऑरेंज का जूस, हर एक फ्रूट का जूस पीते हैं। आप इसका जूस मिल्क शेक भी बना के पी सकते हैं। जो सादा नहीं पी सकते, कहते हैं कि भाई हमें पसंद नहीं है, तो मिल्क डालें। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी लाऊंगी साथ ही। तो आप वो मिल्क शेक भी बना के पिएंगे, आपको तरोताज़ा करेगा, साथ ही साथ आपकी जिगर की गर्मी दूर करेगा। आपके मैदे के जितने भी मसले हैं इससे ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कब्ज़ है तो वो भी ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रंगत को अच्छा करते हैं, हमारी चेहरे पे खूबसूरती लाते हैं, रंग गोरा करता है। इसके जो छिलके हैं, तभी कहते हैं कि छिलके साथ इस्तेमाल करें आप जूस में। वो इस वजह से कि अगर आप इसका ये लगाएं छिलके मुंह पर और मसाज करें 5 मिनट, तो आपके चेहरे पे जो अगर दाने हैं, छाइयाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती लाने वाला ये फल है। हम कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ना नमक ना चीनी। चीनी इसलिए नहीं ऐड करेंगे कि भाई ये खुद बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो सिर्फ आप 1 गिलास पानी का ऐड करें और इसको शेक कर लें। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने ले ली हैं सर्विंग गिलास बहुत प्यारे से। तो चलिए अब अपना जूस सर्व करते हैं जो कि हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए, अगर आप इसे जूस को पतला करना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जूस रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अगर मेरी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया से।